आज की जो हमारा जो सेशन है वो सेशन है इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, यानी योग पाठ का परिचय। योग पाठ क्या है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी किताबों के नाम सुने होंगे। कई लोग कह रहे थे कि सिर्फ कौन सी किताबें मिलेंगी, कौन सी किताबें नहीं मिलेंगी, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। योगा टेक्स्ट अगर हम देखें या योग पाठ अगर हम देखें तो किताबें तो बहुत सारी हैं, या दर्शन बहुत सारे हैं, पाठ बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम इनको मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो सारे टेक्स्ट हैं इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो है हठ योग का। अब हठ योग के लिए कुछ रिकमेंडेड जो हमारी योगा टेक्स्ट हैं हम उसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। प्राइमरली अगर आप देखें मुख्य तौर पर तो हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और घेरंड संहिता जो है, या हठ योग रत्नावली, ये हठ योग की प्रमुख रचनाओं में से हैं, प्रमुख किताबों में से हैं, जिनके बारे में आप सब लोगों को पढ़ना है, जानना है। और आज हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ उनका परिचय करा रहे हैं। इसमें जो डिटेल में स्टडीज होंगी वो हम सब्सिक्वेंट सेशंस में लेंगे। जैसे इसी हफ्ते आपका घेरंड संहिता शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस पूरी जितनी हमारी ये स्लाइड्स हैं इनको पूरा हो जाने दें, एंड उसके बाद हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, तब तक हमारे साथ सुभाष भैया भी जुड़ जाएंगे, तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अगर हम उसके पहले खत्म कर पाए, जो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, तो उनके प्रश्नों का जवाब जो है, आपके प्रश्नों का जो जवाब है वो संगीता दीदी और मैं, हम लोग मिलके आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है जिनका मेंशन किया हुआ है, सबसे ऊपर श्रीमद् भगवत गीता है, उसके बाद सांख्य योग है, उसके बाद पतंजलि है। आपको आगे चल के पता लगेगा कि सांख्य योग गीता से ही, गीता का एक चैप्टर है, एक अध्याय है। पतंजलि योग सूत्र है, उसके बाद हठ योग रत्नावली है, शिव संहिता, उसके बाद हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता एंड गोरख संहिता, या हम उसको गोरक्ष संहिता भी कहते हैं, सिद्धि सिद्धांत संहिता। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हठ योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हठ और हठ का मतलब क्या है। हठ जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, ह और ठ। यहाँ पे हठ का मतलब वो जिद से नहीं है, हालांकि वो जिद जो है अगर देखा जाए तो अप्रोच में आती है, वो हमारी अप्रोच में वो जिद आती है। इसका अर्थ ये है कि हम कैसे हठ योग के माध्यम से अपनी एक उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि हठ योग और राजयोग जो है ये अपने आप में एक दूसरे का सिनोनिम है, या अपने आप में एक दूसरे का, आप कह सकते हो कि हम पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको राजयोग या उच्च योग की अवस्था में पहुंचना है तो आपको हठ योग के रास्ते से गुजरना होगा। यहाँ पे ह का मतलब है प्राण और ठ का मतलब है अप्राण। इन दोनों के मिलन की हम बात कर रहे हैं, ह और ठ के मिलन की बात कर रहे हैं। ह को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और ठ को चंद्र। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र नाड़ी के मिलन की बात भी करते हैं। नाड़ियों के बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाएगा आगे चल के, कि जैसे क्या होती है हमारी पिंगला नाड़ी, क्या होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, क्या होती है हमारी इड़ा नाड़ी, इनका कैसे कुंडली जागृत होती है, ये सब हम आपको आगे की कक्षाओं में बताएंगे। यहाँ परमात्मा और जीवात्मा से मिलन भी है। परमात्मा और जीवात्मा याद रखिएगा, ये दो चीजें हैं जहाँ पे हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ये द्वैतवाद क्या होता है या अद्वैतवाद क्या होता है, या इसी में अद्वैत वेदांत दर्शन क्या होता है। ऋतास और ठ राजसी है, इन दोनों के मिलन को भी हम हठ योग बोलते हैं। इसके संदर्भ में अगर आप मोटी मोटी तौर पर अगर किताबें देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अमृत सिद्धि है। सारी की सारी किताबें जो है लगभग 6वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। दत्तादेय योग संहिता है जो 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। गोरक्ष संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, शिव संहिता है, योग बीज है, हठ योग प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, हिरण्य संहिता है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसमें जो मुख्य तौर पे अगर आप देखें तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि हठ योग की अगर हम बात करेंगे तो 3 मुख्य रूप से अगर आप किताबों को देखेंगे, शिव संहिता हो गई, घेरंड संहिता हो गई और आपकी हठ योग प्रदीपिका हो गई। हालांकि आपके सिलेबस में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पतंजलि योग सूत्र और सांख्य योग। वो भी हम आपका अलग से चैप्टर चूंकि लेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी विवेचना नहीं की गई है, बहुत ज्यादा इसका नहीं है। ये आप आगे चल के हमसे
इसके ऊपर दोबारा जब हम सेशंस करेंगे तो आप अच्छे से इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र तो अपने आप में एक इतना बड़ा अध्याय है, इतना बड़ा दर्शन है, इसके बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। उसमें चारों जो उसके अंदर जो पाद हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें कितने सूत्र हैं या श्लोक हैं, और उसमें एक सीक्वेंशियली हमको कैसे ध्यान देना है, वो जब हम आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ाएंगे तो आपको आसान प्रतीत होगा। यहाँ से बढ़ते हैं। हम पहली जो हमारा जो टेक्स्ट है वो हठ योग प्रदीपिका है। हठ योग प्रदीपिका क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संस्कृत मैनुअल है। ये हठ योग 15वीं शताब्दी में श्री स्वात्माराम द्वारा लिखा गया था। अगर आप देखें तो अगर आपको पता हो कि मत्स्येंद्र नाथ जो है उनको हम नाथों के नाथ बोलते थे, उनके जो शिष्य होते थे वो गोरखनाथ जी थे, और गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे वो स्वामी स्वात्माराम जी थे। स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका को का संकलन किया था, और ये हठ योग जो है प्रदीपिका जो है वो सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इसके ऊपर भी हम आपका पूरा पूरा अलग से सेपरेट सेशन लेंगे इसके ऊपर। तो आप पाएंगे कि हठ योग प्रदीपिका में जितनी सारी चीजें दी हुई हैं वो बहुत आसान है उनको याद कर पाना, और बहुत ही सीक्वेंशली बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये जो जितने टेक्स्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले उद्देश्य के बारे में बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि आसन क्या होते हैं या प्राणायाम क्या होते हैं, या एक हमारे जो साधक होता है, जो योग साधक होता है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई साधक तत्व हो सकते हैं, कोई बाधक तत्व हो सकते हैं। तो ये हम डिटेल में चर्चा जो है आपसे जब हठ योग प्रदीपिका पढ़ाएंगे उस वक्त करेंगे। हिरण संहिता और शिव संहिता, जैसा मैंने बताया, इन्हीं शास्त्रीय ग्रंथों में, क्लासिकल ग्रंथों में दो और ग्रंथ हैं, और हठ योग प्रदीपिका को तीसरा ग्रंथ माना जाता है। हठ योग प्रदीपिका का नाम जो है, कभी आप पाएंगे हठ योग प्रदीपिका का नाम कहीं बोला जाएगा, कहीं हठ गति के नाम से ही बोला जाएगा। जब आप वेरियस जो विभिन्न तौर के आप जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हठ प्रदीपिका भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो जो हमारी जितनी भी पिछली विभिन्न पांडुलिपियां हैं, पाठ हैं, जितनी भी टेक्स्ट हैं, वो अलग अलग शीर्षक से जरूर है, बट हम बात कर रहे हैं हठ योग प्रदीपिका की ही। ये 15वीं शताब्दी में पहले के जो हठ योग ग्रंथ थे उनका संकलन किया था स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो ये जो संकलन है, याद रखें, ये उनका क्रिएशन नहीं था, लेकिन उनका क्रिएशन ये था कि उन्होंने जितने भी हठ योग के ग्रंथ थे पहले के, उन सब का संकलन किया, और इतने अच्छे तरीके से किया कि हम आज भी उसको रेफर करते हैं और पाते हैं कि वो बहुत ही क्रमानुसार सीक्वेंशली दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, तो हमें उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। महात्मा राम जी ने अपने संश्लेषण, मतलब जो उनका सिंथेसिस था, उसमें उन्होंने पुरानी संस्कृत की अवधारणाएं, जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे, उनको शामिल किया है। और जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि जो हठ योग है, वो हठ योग उच्च ध्यान या राजयोग से पहले के लिए जो शारीरिक शुद्धि की जरूरत होती है, उसका ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण है, और इसी का ये पूरा परिचय देता है इसके अंदर। इसके बाद जो है आप तैयार हो जाते हैं राजयोग के लिए। हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग हैं, इसीलिए इसको हम चतुरंग योग कहते हैं। याद रखें, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुरंग योग क्या होता है, साप्तांग योग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, ये सब हम आपको आगे भी बताएंगे। ये जो हठ योग प्रदीपिका है ये चतुरंग योग कहलाती है। इसके अंदर 389 389 श्लोक या फिर छंद हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 1 जो है, इसके अंदर आसनों के बारे में वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ आसन के पहले के लिए क्या चीजें जरूरत होती हैं, जैसे योग के लिए एक उचित वातावरण की जरूरत होती है, एक योगी के क्या कर्तव्य होते हैं नैतिक, और आसनों को स्थापित करने से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे हमारे साधक तत्व, बाधक तत्व, इन सब चीजों के बारे में, वातावरण के बारे में इसके अंदर बताया गया है अध्याय 1 में। अध्याय 2 में अगर आप देखिए तो प्राणायाम और सत्वर्गों से संबंधित जानकारी इसके अंदर प्रदान की गई है। और अध्याय प्राणायाम को कहीं कहीं हम कुंभक भी बोलते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे, इसलिए आप डोंट गेट कंफ्यूज, आप परेशान ना हो। प्राणायाम, और उसके बाद अध्याय 3 में अगर आप देखें मुद्राएं, मुद्राएं और उनके बेनिफिट्स के ऊपर इसके अंदर चर्चा की गई है। मुद्रा का मतलब है, अगर जो हम हस्त मुद्रा, हम शरीर से कोई मुद्रा बनाते हैं, उससे मतलब है, अगर आप मेरे को देख सकते हैं तो हस्त मुद्रा, जैसे अगर ये मैंने 3 उंगलियां अपनी खुली हुई हैं और मेरी जो पहली मतलब ये जो उंगली है और फर्स्ट फिंगर और जो मेरा थंब है, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो मैं चाहूँ तो नीचे भी डायरेक्शन कर सकता हूँ, ऊपर भी डायरेक्शन कर सकता हूँ। ये अलग अलग मुद्राएं हैं, कोई ज्ञान मुद्रा हो सकती है, कोई चिन्ह मुद्रा हो सकती है, तो इनके भी बड़े लाभ होते हैं। ये हम आपको जब मुद्रा का एक्सक्लूसिव जब सेशन करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे।
अध्याय 4 जो चैप्टर 4 अगर आप देखें तो उसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास की यात्रा के रूप में ध्यान और समाधि से संबंधित जानकारियां हैं, जिसको हम नादनुसंधान भी कहते हैं। यहाँ से मेडिटेशन शुरू होता है। तो चतुरंग में अगर आप देखें तो चौथे नंबर पे मेडिटेशन आता है। इसी अगर हम अष्टांग योग में देखेंगे तो मेडिटेशन ध्यान जो आपका 7वें चरण में आता है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। हठ योग प्रदीपिका जो है हिंदू हिंदू योग की पंक्ति में चलता है। मतलब जो हिंदू योग है वो ईश्वरवादी है। जो बौद्ध धर्म है या जैन परंपराएं हैं उसमें जो है हम अनीश्वरवादी हम उसको कहते हैं। मान वो लोग अनीश्वरवादी हैं। यहाँ पे भगवान शिव जो विनाश और नवीनीकरण के हिंदू देवता है, मतलब जो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के हिंदू देवता है, के नामों में से एक प्रथम भगवान जो है आदिनाथ, उनको समर्पित है। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि हठ योग प्रदीपिका जो है वो किसको समर्पित है। उन्हें दत्तात्रेय योग शास्त्र की उन्हें मतलब आदिनाथ जी को कई ग्रंथों में वर्णित किया गया है और उन्होंने यहाँ बताया गया है कि आदिनाथ जी ने अपनी दिव्य पत्नी श्रीमती पार्वती जी को हठ योग का रहस्य प्रदान किया था, यानी उसकी नॉलेज उसका ज्ञान अपनी पत्नी को दिया था। यहाँ से हम चलते हैं अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता भी हिंदू धर्म में योग का एक सांस्कृतिक पाठ है, यानी कि ये ईश्वरवादी है। यह हठ योग के 3 क्लासिक ग्रंथों में से एक है, जैसा हमने अभी बताया, हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता के अलावा ये घेरंड संहिता तीसरा टेक्स्ट माना जाता है। और योग में ये अगर देखा जाए तो सबसे अधिक विश्वकोश ग्रंथों में से एक है। अर्थात आप घेरंड संहिता को आप विश्व में सबसे ज्यादा पाएंगे, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ये संभवतः 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पाठ में लिखा गया था। मतलब 17वीं शताब्दी किसको बोलते हैं ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर 1610, 1620, 1650, 1690 की हम बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। और 17वीं शताब्दी के बाद अगर हम बात करें तो 17वीं 1710, 1750 यानी कि वो 18वीं शताब्दी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इसको लिखा गया था। और शायद ऐसा कहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में इसका जो कृति की रचना जो हुई थी, इस ग्रंथ की रचना जो हुई थी वो पूर्वोत्तर भारत में हुई थी। और महर्षि घेरंड जो हुआ करते थे, जो योग के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके और राजा चंद्रपाली जो उनके छात्र हुआ करते थे, राजा चंद्रपाली ने उनसे पूछने की कोशिश करी कि योग क्या है। उन दोनों के बीच का संवाद है, जिसको एक शिक्षण पुस्तिका यानी कि एक टेक्स्ट, जो एक एकेडमिक टेक्स्ट के रूप में इसको इसकी संरचना की गई है। इसके पाठ को 7 अध्यायों में व्यवस्थित किया है या बांटा गया है। और इसके अंदर 351 यानी कि 351 श्लोक है। याद रखिए एक बार पुनः, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 351 श्लोक हैं और ये इसके बीच का संवाद है। और जो 7 अध्याय हैं, इसकी 7 अध्यायों में इसको व्यवस्थित किया है या बांटा गया है, इसीलिए इसको जो है साप्तांग योग भी कहते हैं। अब ये साप्तांग योग क्या है, 7 जो चरण है वो क्या क्या है संहिता के। शरीर की सफाई के लिए सबसे पहले आता है षटकर्म। षटकर्म हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे कि 6 षट मतलब 6, कर्म मतलब क्रियाएं। ये शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी है और इसमें क्या क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। शरीर को मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान करने के लिए आसन है द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में अगर आप देखें तो मुद्रा का बयान का वर्णन है इसके अंदर, जो शरीर को स्थिर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मन को शांत करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है। और आंतरिक हल्कापन यानी कि लघुतापन, यानी जो लाइटनेस होती है हमारे अंदर, वो प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को रेगुलेट कंट्रोल नियमित करने के माध्यम से प्राणायाम के अंदर ये सारी बातों को बताया गया है। और आंतरिक धारणा के लिए, अंदर की तरफ ध्यान लगाने के लिए, अगर आप देखिए जब प्रत्याहार आप कर लेते हैं तो बाहर की विषय वस्तु से आप बाहर हो जाते हैं, विषय वस्तु के ऊपर बाहर का आपका ध्यान नहीं जाता है काम कर। एनीवे, आंतरिक धारणा के लिए ध्यान का वर्णन है। और आत्ममुक्ति और आनंद की जो हम बात करते हैं वो है समाधि। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। छठ कर्म क्या है। छठ कर्म के अंदर जो है 6 तरीके की क्रियाएं हैं जो हमारी शरीर की शुद्धि के लिए है। अगर हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी हम आगे के कार्य कर पाएंगे, तभी हम आसन कर पाएंगे, तभी हम प्राणायाम कर पाएंगे, तभी हम ध्यान लगा पाएंगे। आप सीधे जंप करके कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर आपके घर में 10-12 सीढ़ियां हैं या 7-8 सीढ़ी मान के चलिए, तो आप सीधे 5वीं सीढ़ी के ऊपर आप कूद नहीं पाएंगे। अगर आप कूद भी सकते हैं तो हो सकता है कि आपको चोट लग जाए। तो हमें जो चीजें हैं, शुद्धिकरण सबसे पहले बहुत जरूरी है। घेरंड संहिता के हिसाब से षट कर्म में नेति सबसे पहले आती है। नेति के दौरान हम नाक क्षेत्र की सफाई करते हैं। धौती के माध्यम से, धौती एक क्रिया है, आपको इसी हफ्ते में कल
आपको इन षट कर्म की क्रियाओं का भी परिचय आपसे कराया जाएगा। और बस्ती इसके बाद आती है। बस्ती में हम निचली आहार नाल यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी हम सफाई करते हैं। इसी तरीके से नौली है। नौली के दौरान जो है इस क्रिया करने के दौरान हम उदर क्षेत्र जो है उसकी सफाई करते हैं। कपालभाति में हम छाती और ललाट यानी मस्तिष्क और जो हमारी छाती का पोर्शन है उसकी सफाई करते हैं, चेस्ट के पोर्शन का। और त्राटक जो है वो नेत्र के रीजन की सफाई करता है, और साथ साथ हमारे जो आंख के नीचे जो हमारे पोर्शन है की भी वो सफाई करता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गैरेंट संहिता को हम गैरेंट संहिता जो है इसको हम घटस्थ यौगिक बोलते हैं। घट का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। इस मिट्टी के बर्तन को आप सब जानते होंगे कि हम इसको पोत भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर को मिट्टी के बर्तन से तुलना की गई है। मिट्टी के बर्तन का मतलब ये होता है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन को अच्छे से पकाएंगे नहीं, अगर उसके साथ उसको तपाएंगे नहीं, यम और नियम में आप पाएंगे तप की हम बात करते हैं। जब तक आप उसको आप तपाएंगे नहीं, तब तक आपका शरीर जो है उसमें किसी भी तरीके का पानी या कोई और पदार्थ लेने में असमर्थ होगा और वो टूट जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है कि हम घटस्थ योग जो हम बोलते हैं, गहन संहिता में जो दिया हुआ है वो ये कहता है कि आप अपने शरीर को तपा लें। और बोध को हम वेसल भी बोलते हैं बाय द वे इंग्लिश में। इसमें अगर आपका जब तप जाएगा शरीर, तो तपने के बाद आप पाएंगे कि आप जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हम आसन की तरफ बढ़ेंगे या आगे चल के फाइनली समाधि की तरफ बढ़ेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं घट में इसमें घट शुद्धि। तो हमारा शरीर तपता है, तपने के बाद तैयार होता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है हम बोलते हैं घट शुद्धि। इसे आमतौर पर हठ योग पाठ ही माना जाता है। और पाठ जो है 7 अंगों वाला योग सिखाता है। पतंजलि के योग सूत्र जो है वो 8 अंगों वाले योग होते हैं। और गोरक्ष संहिता में हम 6 अंगों की बात करेंगे। और हठ योग दीपिका में हमने 4 अंग आपको हमने बताए हैं। हिरण संहिता में अगर आप देखें तो हम लक्ष्य के साधन में हम आत्म शुद्धि की बात करते हैं। शरीर की ताकत के निर्माण के लिए यहाँ पे 32 आसनों के बारे में बताया गया है। संपूर्ण शरीर की स्थिरता के लिए 25 मुद्राओं के बारे में बताया गया है। ये भी हम आपको परसों से जो हमारी क्लास शुरू होगी 2 दिन के बाद से, उसमें हम गैरंट संहिता में आपको हम ये बातें बताएंगे। प्रत्याहार के लिए 5 साधन के बारे में बताया गया है। उचित पोषण के बारे में, हमारा क्या खाना होना चाहिए, क्या हमारे हमें हमारे जो पाथ्य और अपाथ्य तत्व होते हैं वो क्या होना चाहिए। जीवन शैली पे पाठ के बारे में बताएंगे। 10 प्रकार के श्वास जो व्यायाम होते हैं उसके बारे में बताएंगे, प्राणायाम के बारे में बताएंगे, ध्यान के जो 3 चरण होते हैं और समाधि के 6 प्रकार होते हैं। ये लक्ष्य जो है तो आप 7 कदम जो दिए गए हैं, अगर इन 7 कदम को अगर आप आजीवन निरंतर अगर आप अपने प्रयास में रखेंगे, अपने प्रैक्टिस में रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आत्म विकास के माध्यम से आपका शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण रूप से आपका एक समन्वय, जिसकी हम बात करते हैं। योग क्या है? योग आपके शरीर, मन और आत्मा का समन्वय है। कैसे आपका ये यूनिफिकेशन हो जाता है, ये यूनिफिकेशन आपका इस माध्यम से हो जाता है। शिव संहिता, इसके बाद हम बढ़ते हैं। शिव संहिता का अर्थ है शिव का संग्रह, शिव के ज्ञान का संग्रह। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित योग का एक संस्कृत पाठ है। नहीं जानते किसने लिखा है, लेकिन इस पाठ में हिंदू भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को संबोधित करते हुए इस ज्ञान का जो स्थानांतरण किया है भगवान शिव ने पार्वती जी को, उसका संबोधन है। पाठ में 5 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है वो एक अपने आप में एक ग्रंथ है, जो दक्षिण भारत के विद्या स्कूल के प्रभाव के साथ अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में बताता है। ये अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत या द्वैत द्वैत वेदांत, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, और अ का मतलब होता है दो का नहीं होना, यानी कि एक। हम जब भी बात करते हैं जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं, हम ब्रह्म की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं। जो अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत का जो प्रिंसिपल है मूल रूप से, वो एक चीज को मानता है, वो कहता है ब्रह्म ही सत्य है। और जहाँ पे हम द्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, वहां पे हम दोनों की बातें करते हैं, जीव और परमात्मा और आत्मा की, या जीव और ब्रह्म की। आगे हम इसका आपको खुल के और अच्छी तरीके से बाद में बताएंगे। शेष अध्यायों में अगर आप देखें, 5 में से पहला मैंने बताया, शेष अध्यायों में योग जो है एक छात्र के लिए, एक गुरु शिक्षक के महत्व, योग और तंत्र से प्राप्त होने वाली विभिन्न आसन, मुद्राओं और सिद्धियों के बारे में वर्णन किया गया है आगे के अध्यायों में।
शिव संहिता जो है हठ योग पर 3 प्रमुख, जैसा हमने बताया, हर ये तीनों में आपको पाएंगे रिपीटिशन होगा, लेकिन ये रिपीटिशन इसीलिए है ताकि आपके दिमाग में चला जाए कि घृण संहिता, हठ योग प्रतीक्षा और शिव संहिता, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हठ योग के टेक्स्ट हैं, हठ योग के पाठ। शिव संहिता को हठ योग का सबसे व्यापक ग्रंथ माना जाता है भारत में। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो हर जगह शिव संहिता जो है, जो लोग योग के बारे में बात करते हैं उसमें जरूर शिव संहिता के बारे में वो बताएंगे आपको। शिव संहिता को कुछ विद्वानों ने 17वीं शताब्दी का भी पाठ माना, जैसे मैंने शुरू में बताया था 17वीं और 18वीं शताब्दी का इसको माना जाता है। जबकि अन्य लोग जैसे कि जेम्स मॉलिंसन जो थे वो भी इसके पाठक थे। संस्कृत में उन्होंने इस चीज को पढ़ा था, और ओरिएंटल स्टडीज के जो विद्वान हैं उनके हठ योग प्रकाशनों को अगर हम देखें तो वो ये मानते हैं कि शायद इसका जो रचना है, इसकी संरचना 15वीं शताब्दी में हुई थी, या कुछ लोग 13 और 15वीं शताब्दी के बीच की बात करते हैं। इस पाठ के भीतर जो अंदर स्टेटमेंट्स हैं उसके आधार पर मलिनसन जो थे वो ये कहते थे कि शिव संहिता की जो रचना है शायद वाराणसी या उसके आसपास की गई थी। शिव संहिता खुद को एक योग पाठ के रूप में डिक्लेयर करती है, और इसके जो 5 अध्याय हैं वो तंत्र के रूप में भी प्रचलित हैं, तो तंत्र विद्या भी माना जाता है। पहला अध्याय जो है वो एक स्टेटमेंट से शुरू होता है, जिसमें कहते हैं कि मॉलिंसन कहते हैं कि यह एक शाश्वत सच्चा ज्ञान है, ये एक अलौकिक सच्चा ज्ञान है, ये कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान है, जैसे हिंदू धर्म में सनातन धर्म होता है। ये आत्म मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण, अगर आप बात करें बुद्धिज्म की, तो के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए योग का सर्वोच्च ये मार्ग है। और अगर हम इनिशियल स्टेजेस को देखें तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन की प्रस्तुत करता है। जैसा मैंने बताया अद्वैत क्या है और क्या है। दूसरे अगर चैप्टर में, अध्याय में अगर आप देखेंगे तो कैसे जो बाहर की जो हमारी जो माइक्रो और माइक्रो घटनाएं होती हैं उनके बारे में इसमें दिया बताया गया है। अगर हम माइक्रो को समझेंगे, जो हम आगे चल के आपको बताएंगे, जैसे थोड़ा सा आपको हमने बताया था कि जो हमारे शरीर की जो नाड़ियां होती हैं, जो इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनके बारे में इसके अंदर बताया गया, और बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर है जो हम आपको बताएंगे आगे। तीसरे चैप्टर में एक गुरु के बारे में है, महत्व के बारे में है, और इसके साथ साथ इसमें जो है शरीर के निर्माण के लिए जो 5 तत्वों की जरूरत होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आप सबको ये पता है, और अगर नहीं भी पता है तो ये जो 5 तत्व है हमारे, इन 5 तत्वों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और इन 5 तत्वों का कोई कोरिलेशन है हमारी जो तन्मात्राओं से, या हमारे कर्मों से, कर्मेंद्रियों से, या फिर हमारे ज्ञानेंद्रियों से, इन सब का जो रिलेशन है वो भी इसमें बताया है। और योग अभ्यास के चरण यानी कि आसनों और मुद्रा के बारे में भी इसके अंदर बताया है। चौथे अध्याय में अगर आप देखें तो उसके सिद्धियों के बारे में बताया है, और कुंडलिनी को हम कैसे नेचुरली जागृत करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 5वां अध्याय यानी कि 5वां चैप्टर अगर आप देखें तो ये सबसे लंबा है, और ये चर्चा करता है आत्ममुक्ति के बारे में, यानी कि यहाँ पे आपकी नादानुसंधान, यानी कि आपका मेडिटेशन जो होता है, आंतरिक ऊर्जा, यानी कि जो आपका इंटरनल आपकी एनर्जी है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और यहीं पे चक्रों और मंत्रों का भी विवरण मिलता है। और आगे अगर हम बढ़े तो इसमें 84 विभिन्न आसनों के नाम दिए गए हैं। हालांकि ये सिर्फ 4 आसनों का इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन 84 विभिन्न आसनों के बारे में इन्होंने बताया है। 5 विशिष्ट प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण का एक पूरा पूरा सेपरेट चैप्टर हम आपको बताएंगे। उसमें आप पाएंगे कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर 5 भाग होते हैं, प्राण, अपान, इस तरीके से अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारी जो प्राण को हम विनियमित की अगर हम बात करें, रेगुलेट कैसे करते हैं, वो जो टेक्निक है उसके बारे में बताया गया है। इसमें अमूर्त यौगिक दर्शन, मुद्रा, तांत्रिक साधना और ध्यान से संबंधित चर्चा भी है। और इस पाठ में ये कहा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ जो है योग का अभ्यास कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि संन्यास आश्रम लेने के बाद योग का अभ्यास करना, नहीं, इस अभ्यास को एक गृहस्थ कर सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हठ रत्नावली की तरफ। हठ रत्नावली के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास महायोगेंद्र जी हैं। एक बहुत ही महान ज्योतिषी के पुत्र थे, और बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने वेदांत, पतंजलि योग सूत्र, व्याकरण जो है योग का, और तंत्र जो ज्ञान है, सांख्य ज्ञान है, सांख्य दर्शन है, और न्याय रत्न है, वैशेषिका है, तत्व चिंतामणि है, इन सबका अच्छे से अध्ययन किया हुआ था, और इसमें वो बड़े पारंगत माने जाते थे। हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और इसके जो मुख्य विषय है अगर आप देखें
तो यहाँ पे ये महायोग की बात करते हैं, 8 प्रकार की शरीर शुद्ध करने की तकनीक। हमने वहाँ पे 6 प्रकार की सुना था, यहाँ पे 8 प्रकार की है। आगे हम आपको बताएंगे 7वां और 8वां क्या है। 10 प्रकार की मुद्राओं के बारे में इसके अंदर वर्णन है। 9 प्रकार के कुंभक, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्राणायाम को कुंभक भी बोलते हैं। किसी ग्रंथों में प्राणायाम को कुंभक भी बोला गया है। मानव शरीर में जो मुख्य रूप की प्रकार की नाड़ियां जो होती हैं उसके बारे में, आसन के प्रकार के बारे में और नाद के बारे में और फाइनली समाधि के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। इसकी जो विशेषताएं अगर आप देखें तो विशेषताओं में अगर हम देखें तो अष्टकर्म की इसमें बात करिए, जहाँ पे हम छठ कर्म की बात करते हैं, षट कर्म की बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अष्टकर्म की बात करी है। यहाँ पे भी 84 आसन की बात करी है। जब आप कल आपको हिरण संहिता बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली तो देखा जाए आसन जो है 84 लाख होते हैं और धीरे धीरे करके कैसे अलग अलग ग्रंथों में हमने बात करी है 84 या कहीं 32 की बात करी है, कहीं 15 की भी बात करी है। हठ योग की दीपिका में सिर्फ 15 आसनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सब चीजें जो है आपको जब इनको अलग सेपरेट पढ़ाया जाएगा तो वहां पे इनका वर्णन होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुद्रा विवरण, पिंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी माइक्रोकॉज्म, माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म के बारे में भी यहाँ पे चर्चा है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हठ योग रत्नावली में अगर हम देखें तो इसमें महायोग और योग के प्रकार के बारे में बताया है। हठ रत्नावली में लेखक ने जो है स्पष्ट रूप से बताया है योग की, यहाँ पे उन्होंने व्याख्या करी है और पतंजलि योग सूत्र से चूंकि बहुत प्रभावित थे तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का को बहुत महत्व दिया है और विशेष रूप से उन्होंने ये बताया कि चित्त वृत्ति निरोध को महायोग। महायोग के 4 चरण हैं, लय योग, राजयोग, सॉरी मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इसका वर्णन आपको आगे भी मिलेगा। मंत्र अगर छोटा छोटा अगर हम बताना चाहें, मंत्र योग जो है, मंत्र का मतलब मन की सुरक्षा से है। लय का मतलब वो है जब आप जितनी इंद्रियां जो हैं वो बिल्कुल इच्छा रहित हो जाती हैं, वो लय योग बन जाता है। ऐसी राजयोग है जब आप ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त कर लेते हैं और हठ योग वो है जब आप शारीरिक रूप से इतने प्रबल हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप आगे की आप आराम से कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था मंत्र, लय, राज और हठ योग का। इसमें अष्ट कर्मों की बात करिए, 6 कर्मों की बात हम पहले कर चुके हैं। इसमें उन्होंने चक्र और गजकरणी के बारे में बात किया है और जिसमें उन्होंने सभी कर्मों में चक्र कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि चक्र कर्म प्रक्रिया से ही गुरु परंपरा, शिष्य गुरु परंपरा जो है वहां से ये निकल के आया है। इसके बारे में आपको हम फिर से आगे बताएंगे। हठ रत्नावली को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बताएं जो 8 चीजों की हम बात करते हैं, नौली, नौली के बारे में अभी आप जब कल आपका जो बताया जाएगा इसका अच्छे से आपको इसकी चर्चा की जाएगी तो आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। नौली जो है श्रीनिवास योगी के अष्टकर्म में ये मानते हैं कि 2 तरीके की नौली है, भारी नौली और अंतरा नौली। अदरवाइज नौली किरण संहिता में ज्यादा प्रकार की भी आपको बताई जाएगी। योगी के अनुसार जो है जो भारी नौली होती है वो उन्होंने माना है कि गौड़ परंपरा से संबंधित है और अंतरा नौली को उन्होंने प्रचारित किया। बस्ती जो हमारे निचले पोर्शन को क्लियर करती है, क्लीन करती है, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 होती हैं, कपालिका परंपरा के हिसाब से और कार पाटा परंपरा के हिसाब से। ऐसे ही नीति के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे हम किसी लंबे धागे का इस्तेमाल करके हम आपको नीति में एक रबड़ के पाइप को इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि किस तरीके के आप अपने जो हमारा जो गला है इन सबको आप कैसे साफ कर सकते हैं। आगे जो उन्होंने बताया वो गजकरणी, जहाँ पे हम जो भी हम क्रियाएं कराते हैं वो हम नॉर्मल पानी के, सादे पानी से कराते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं नारियल पानी या गुड़ के साथ मीठे पानी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो गजकरणी है। कपाल भस्त्रिका, इन्होंने एक नए तरीके की कपाल भाती की बात बताई जिसको उन्होंने कपाल भस्त्रिका का नाम दिया। इसमें पूरक और रेचक, पूरक और रेचक का मतलब है जो हमारे अभी सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि कपाल भाती है तो उसके अंदर पूरक, रेचक और केवल कुंभक, ये 3 तरीके की क्रियाएं होती हैं। जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं और जब आप बीच में रोकते हैं, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम आपको कपालभाति की क्लास लेंगे, यानी षट क्रियाओं की जब हम आपकी क्लास लेंगे। चक्र शुद्धि के लिए वही कहते हैं कि इन क्रियाओं से हमारे जो चक्र हैं, आप सबको पता होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने पढ़ा होगा कि प्राइमरली मुख्य रूप से हम 7 चक्रों की बात करते हैं। ये 7 चक्र जो है क्या क्या कर्म करने से वो एक्टिवेट होते हैं। इन चक्रों के बारे में अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाथा चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सारे चक्र
और एक कहीं कहीं आप लालना चक्र की बात ही करेंगे। तो हम इन सारी चीजों का जब चक्र का आपका क्लास लेंगे तो आपको हम ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ इतना जान लें कि कुछ कुछ कर्म को करने से हमारे जो चक्र हैं वो वो एक्टिवेट। आगे बढ़ते हैं कि हठ रत्नावली में कुंभक है, प्राणायाम है, उसमें 8 के स्थान पर इन्होंने 9 कुंभक की व्याख्या की है और एक भुजंग करणी कुंभक का इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अंदर उन्होंने बताया प्लावनी कुंभक को हम हटाकर इसमें उन्होंने एक्चुअली जो वर्णन किया है वो वर्णन किया है केवल कुंभक के बारे में। ये भी हम आपको बताएंगे कि प्लावनी कुंभक क्या होता है, केवल कुंभक क्या होता है या भुजंग करणी कुंभक क्या होता है। योग आसन के बारे में इन्होंने बताया जो स्थिरता यानी आपकी बॉडी में सॉलिडिफाई करती है उसको, और जो फर्दर जब हम प्राणायाम करते हैं हल्कापन उससे हमारा आता है, या कुछ आसनों को करने के बाद आप पाएंगे कि आपका शरीर भी कैसे हल्का आप महसूस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने 84 आसन में से 10 को आसन को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, और उस 10 आसन में जो सबसे महत्वपूर्ण आसन 4 जो बताए हैं वो सिद्ध आसन है, पद्मासन है, सिंह आसन है और भद्रासन है। और इन सारे आसनों में भी सिद्ध आसन को सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया है। जब हम आपकी आसनों का परिचय आपसे कराएंगे अगले हफ्ते तो आप पाएंगे हम आपको सिद्धासन या पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन इन सब के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब चलते हैं गोरक्ष संहिता, जो हमारी अगला ग्रंथ है। गोरक्ष संहिता योगी गोरक्षनाथ जी ने इसका लिखा था इसको, जो 8वीं शताब्दी के योगी के नाम से भी विख्यात थे। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो गोरक्षनाथ से, अगर आप लोगों ने गोरखपुर में गोरख टेम्पल देखा हो, ये गोरख टेम्पल जो है गोरखनाथ जी का टेम्पल है। कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। मैंने नहीं देखा। मैडम अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। दीदी अपना माइक ऑफ कर लें। देख लो अपने उसमें। मृदुला दीदी आपका ही माइक ऑन है, मैंने आप यहाँ से ऑफ कर दिया है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना माइक जो है इस क्लास के समय में ऑफ ही रखें प्लीज। हमारे पास समय कम है, अब सिर्फ 21 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद आप लोगों की दूसरा सेशन आपका शुरू हो जाएगा। गोरख संहिता की हम बात कर रहे थे। गोरख संहिता में जो हमने बताया है, इस किताब में जो बताया है, ये संस्कृत के शब्द गो से लिया गया है। इसका अर्थ है गाय की और दूसरा जो रक्षा है, मतलब रक्ष है, उसका मतलब है रक्षा, गाय की रक्षा। माना जाता है कि नाम शिव के साथ उनके जुड़ाव से निकला है। उन्हें अक्सर मवेशियों के भगवान के रूप में माना जाता है। हालांकि यह उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि गाय जो है भारत में पवित्र जीव के तौर पर इसको लिया जाता है। ये जो गोरक्ष संहिता है वो भारत और नेपाल में बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, और जो गोरखनाथ जी हैं वो बहुत ज्यादा पूजनीय आध्यात्मिक गुरु के नाम में से जाने जाते हैं, और नाथ सिद्ध परंपरा के ये संस्थापक माने जाते हैं। उनके गुरु जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने पार्वती माँ के माध्यम से सीधे भगवान शिव से कैसे ऐसा कहते हैं कि योग की शिक्षा ली थी। मृदुला दीदी आपको मैंने म्यूट तक कर रहा हूँ, बार बार आप फिर अपने आप का म्यूट कर रहे हैं। मृदुला दीदी अगर आप नहीं, अगर आज इस क्लास को करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं दीदी। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो इस अध्ययन में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उनका बार बार माइक ऑन हो रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि श्री जो गोरखनाथ जी हैं, जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उनके जो गुरु थे, एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को अगर आप समझें, स्वामी स्वात्माराम के गुरु थे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी के गुरु थे श्री मत्स्येंद्र नाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती के माध्यम से उन्होंने जो भगवान शिव से जो जो योग की शिक्षा मिली थी माँ पार्वती जी को, वो उन्होंने डायरेक्ट उनको मिली थी। ये गुरु गोरक्षनाथ थे जिन्होंने योग विषय वस्तु के बारे में 200 छंदों में उन्होंने इसका संकलन किया था या संक्षेपित किया था। और जो आदिनाथ भगवान शिव का जो दूसरा नाम है, उनकी शिक्षाओं पर आधारित था। और ये ज्ञान जो उन्होंने अपने गुरु महर्षि मत्स्येंद्र नाथ जी से प्राप्त हुआ था। हठ योग का जो उद्देश्य है, आप इन सारे ग्रंथों में आप हठ योग का उद्देश्य पाएंगे। यहाँ पे जो हठ योग का उद्देश्य है वो वही है कि शारीरिक शरीर, प्राण और मन के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण जो बैलेंस में बनाना होता है, उनका जो यूनिफिकेशन होता है, उसके बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
इसमें षडांग योग की बात करिए, आसन, प्राण संवर्धन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इनका जो षडांग अंग है, 6 जो अंग है, जो हम पहले बात कर रहे थे, गोरख संहिता में 6 अंगों की बात करते हैं, जो राजयोग की तैयारी कराता है और अभ्यास के लिए आपको एक बेस तैयार करता है, आपका बहुत ही सॉलिड आपका बेस तैयार करता है। और प्रत्येक चरण में विशेष रूप में पूर्णता प्राप्त करने के बाद हम अगले चरण में जाते हैं। यानी हम जब आसनों के बारे में जान लेते हैं, तो हम आगे प्राण संवर्धन यानी प्राणायाम की तरफ जाते हैं, और वो प्राणायाम करने के बाद हम प्रत्याहार आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा विषय वस्तु के ऊपर से ध्यान अगर नहीं हटा पाए, तो हम धारणा में नहीं जा सकते। गोरक्षनाथ जी ने 84 आसनों के बारे में बताया, और उसमें सबसे 2 जो महत्वपूर्ण आसन बताए हैं, वो है सिद्धासन और कमलासन, जिनके बारे में हम आपको अच्छे से बाद में बताएँगे, जब आपकी आसनों की क्लास हम लेंगे। इसीलिए अगर हम देखें, गोरक्ष जो है अक्सर हठ योग के अनुयायियों के लिए लागू करने वाला एक पारंपरिक शब्द है ये, इसकी तरह से इस्तेमाल होता है, और विशेष रूप से योगी जो एक्चुअली इसके अंदर एक तरीके का आप एक क्रिया होती है, जो आपकी जीभ है, वो जीभ को आप अंदर की तरफ मोड़ते हैं, गले की तरफ लेके जाते हैं। लेके जाते हैं, तो हम वहाँ पे ये जो क्रिया होती है, इसको भी हम आपको बताएँगे, ये क्रिया किस तरीके से होती है। हालाँकि हम हमारे आश्रम में नहीं है, सिलेबस में ये नहीं है, तो ये किस तरीके से की जाती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये हम आपको बाद में बताएँगे। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो गोरक्ष भटकते तपस्वियों से बने एक आदेश के ये संस्थापक थे। इनको कानफटा, याद रखिएगा, विभाजित कान भी बोला जाता है। कानफटा और विभाजित कान का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो कार्टिलेज होती है, वो हम कार्टिलेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो थे, वो कार्टिलेज को अलग-अलग कंट्रोल कर लेते थे। इसलिए इनको विभाजित कान या कनफटा के रूप में भी जाना जाता है। इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में बोलें, तो ये जो एक हठ योग संस्कृत का पाठ है, यानी एक और ये टेक्स्ट है, और इसका श्रेय जो है नाथ परिवार के अगेन गोरखनाथ जी को ही ये जाता है। ठीक है? दीदी आप और उसको म्यूट कर दीजिए। दीदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कभी-कभी ये जो सिद्धांत है, वो हम उसको मानना चाहते हैं कि वो सिद्धांत बना रहे, कब लोग समझेंगे इसको? ये सोच रहा था। एनीवे कोई बात नहीं। अगर वो चाहते हैं मुझे म्यूट करना है, तो मैं म्यूट कर ही देता हूँ। मतलब मैं इंडिविजुअल लेवल पे म्यूट कर रहा हूँ, मैं सबको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। आप अभी भी अपने आप माइक को ऑन कर सकते हैं और आप बातें कर सकते हैं। चलिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है, ये एक अद्वैत ढांचे पर आधारित है। मतलब ये सिंगल उसकी बात करता है, तत्व की बात करता है, जहाँ पे योगी सार्वभौमिक यानी ब्राह्मण को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, के साथ व्यक्तिगत आत्मा की पहचान जो है, वो अलग-अलग नहीं है। स्वयं को सभी प्राणियों में, सभी में स्वयं को वो देखता है। सिर्फ एक ही बात की है, वो है ब्रह्म की बात की है इसमें। 4 वर्णों का यहाँ पे चर्चा है। आप वर्ण की व्यवस्था के बारे में समझेंगे, इसको कवि सुभाष घई ने बहुत अच्छे से समझाया था। जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। ये वर्ण व्यवस्था ही एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से धर्म के रूप में ही प्रचारित थी, जब ये वर्ण व्यवस्था बनी। ब्राह्मण उसको माना जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, जिन्होंने धर्म में ये धार्मिक किताबों का वो उन्होंने उसको पढ़ा और उसको आचरण में लेके आए। क्षत्रिय वो था जो कर्मों से क्षत्रिय बनता था, जिसके अंदर वीरता और साहस का परिचय होता था। जैसे पुलिस वाले मान लीजिए, फौजी मान लीजिए, वो क्षत्रिय कहलाते थे ऐसे कार्य को करते समय। ऐसे ही वैश्य जो होते थे, वो ट्रेड में यकीन रखते थे, वो बिज़नेस में यकीन रखते थे। जो लोग ट्रेड में यकीन रखते थे, उनको वैश्य कहा। और याद करें, मतलब ध्यान रखें इस चीज़ का, कि ट्रेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको पैसों में ज़्यादा यकीन था, उन्होंने वो वैश्य कहलाए। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, मुद्रा भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही शूद्र वो लोग थे, जो सेवा करते थे। एक योगी सभी जातियों और जातियों के सभी पुरुष और महिलाओं को अपने भीतर महसूस करता है, इसीलिए उसे किसी से कोई द्वेष नहीं होता, और उसे हर प्राणी से प्रेम होता है। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसका वर्णन है। यहाँ से हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की तरफ। इस श्रृंखला में आज के सेशन में ये आखिरी ग्रंथ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये ऐसा ग्रंथ है जो जिसकी महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको हम हर बार पढ़ते रहेंगे, सदियों तक पढ़ते रहेंगे, फिर भी हमें लगेगा कि शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, इसके तह तक नहीं पहुँच पाएँगे। याद रखें, श्रीमद् भगवद गीता जो है, संघर्ष के मैदान पर यानी कुरुक्षेत्र पर लिखी गई थी। तो संघर्ष का मैदान का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो संघर्ष हमारी जीवन में होता है, हर पल, हर क्षण हम एक संघर्ष में जीते हैं, तो इसका जो रिलेवेंस है, इसका जो इसका जो कहना चाहिए जो एप्लीकेबिलिटी है,
वो सारी जिंदगी बनी रहेगी, सदियों तक बनी रहेगी, क्योंकि जीवन एक हमेशा संघर्ष हम मानते हैं, जहाँ पे सुबह भी होती है, शाम भी होती है, जहाँ पे लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, जहाँ पे जीव की भी बात करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं प्राण और अप्राण की बात करते हैं। इन सब चीज़ों में एक बैलेंस ही तो है। ये कार्य करें, ये कार्य ना करें। एक सेशन मैं सुनूँ या मैं ना सुनूँ, या मैं इसके अंदर कुछ किताबें और पढूँ या ना पढूँ, एक द्वंद है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में है, तब तक आप ये मान के चलिए कि आप इस ग्रंथ भगवान की भगवत गीता के ग्रंथ को आप हर बार एक नए रूप में आप जानेंगे। अगर जो शुरुआत करता है भगवत गीता को, उसके लिए एक कह सकते हैं ये कार्य का पथ है। ये द पाथ इज़ वर्क, मतलब उसके लिए कार्य जो है सब कुछ है। एक जो बिगिनर होता है, जो शुरुआत में इसको मान के चलता है, तो यानी कि हम कर्म योग की बेसिकली हम बात करते हैं, आगे हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हम कर्म योग की बात करते हैं। वहीं पे कोई ऐसा जो है बहुत एडवांस्ड है, उसके लिए वो ज्ञान की बात है। उसके लिए वो जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, सॉरी, उस माइंड के स्टिलनेस की हम बात करते हैं, कैसे वो शांत हो जाता है, उसकी बात करते हैं, जो आप आगे चल के ज्ञान योग में प्राप्त करेंगे और बीच में आपका भक्ति योग भी आएगा। भगवद गीता के बारे में ये कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना ग्रंथ है और इसके अंदर 18 अध्याय हैं। 18 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 700 श्लोक हैं। याद रखिए ये 18 चैप्टर और 700 श्लोक हम बड़े ही एक्चुअली देखा जाए तो कृतज्ञ हैं शंकराचार्य जी के, जिन्होंने इसको 788 शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और 820 तक के दौरान ये भगवत गीता को इस तरीके से उन्होंने रूप दिया जो हम आज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग-अलग व्यू से है। कहीं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स व्यू है और इसके साथ-साथ ये इसके अंदर बहुत सारे दर्शन निकल के आए, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग थी और ये कहना बहुत उचित होगा कि इसको आज भी जो है पूरी तरीके से समझा नहीं गया है। हर बार हम एक नए अर्थ को निकालते हैं। आप इसके अंदर इस पुस्तक को अगर आप खरीदेंगे तो कोशिश करें कि जो हमारा वहाँ पे गीता प्रेस है, गीता प्रेस से अगर आप ये छोटी-छोटी सी किताब आती है, शायद ₹20 की मात्र उसकी कॉस्ट होती है। कोशिश करेंगे हम उसका आपको स्क्रीनशॉट भेज दें। वो अगर आप पाएँगे तो बहुत ही सरल शब्दों में उसको समझाया हुआ है। जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे ध्यान चित्त से, ध्यान लगा के आप पढ़ेंगे, बहुत फ़ोकस होके पढ़ेंगे तो आपको अगले श्लोकों के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और आप पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप पाएँगे कि एक-एक श्लोक को पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत समय लग सकता है। और बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो भगवद गीता की बातों को प्रैक्टिस कर पाते हैं, उनके जो जो सिद्धांत है उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है ये। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो योग के बारे में जो दिया हुआ है, यहाँ पे 2.48 हम आपको हमेशा बताते हैं, 2.47, 48 एंड 2.50। चैप्टर 2 मतलब यहाँ होता है 2 से, और 47, 48 या 50 जो सूत्र हैं, इनके बारे में हम बार-बार आपको बताएँगे। मैंने सारा कवर तो इसके अंदर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको जानने के लिए कि योग के बारे में जो बातें दी हुई हैं, वो कहाँ पे दी हुई हैं। योगस्य कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो लोग लेवल 1 लेवल 2 में हैं, अगर वो सिर्फ लास्ट लाइन भी याद कर सकें, समत्वम योग उच्यते, वो भी काफ़ी होगा। ऐसे लोग जो योग में सेटल होते हैं, जो लोग जो सक्सेस और फेल्योर यानी सफलता और हार में उनका जो बिहेवियर होता है, वो सेम रहता है, इवन रहता है, समभाव में रहते हैं और उनके जो एक्शंस हैं, बिना किसी आसक्ति के होते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि उन्होंने योग में इक्वानिमिटी यानी कि समभाव प्राप्त कर लिया है। मुश्किल होता है ये, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में जब आप ये अपने कर्म में, अपने भाव में लाएँगे, तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात है और कठिन ज़रूर है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में जब हम करेंगे, छोटी-छोटी क्रियाओं में जब हम करेंगे, तो हम पाएँगे कि संभव है। आगे हम देखें तो 2.50 की हम बात करते हैं योग कर्मसु कौशलम। वहाँ पे हम बात करते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उते सिकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्य स्व योग कर्मसु कौशलम। एक बार पुनः बता दें कि जो लेवल 1 और लेवल 2 के लोग हैं, अगर वो ये भी याद रख लें योग कर्मसु कौशलम, तो भी उनके लिए ये जो है उचित होगा या पूरा होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं योग कर्मसु कौशलम, जो आपका स्किल इन एक्शन है।
आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को अगर आप उसमें बिना किसी आसक्ति के अगर आप उसमें अगर आप प्राप्त करें, उस स्किल लेवल को प्राप्त करें, तो हम ये मानते हैं कि वही यहाँ पे योग है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। कैसे? पहले जो उसका जो चैप्टर्स है या उसका जो चैप्टराइजेशन है, उसको बहुत जरूरी समझना। और ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है कि सांख्य योग का वर्णन किस चैप्टर में, या कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, और कहाँ पे 18 जो चैप्टर 18 है वो क्या कहता है। अगर हम मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग जो है पहले 6 चैप्टर में हम बात करते हैं। इसमें परिचय, इंट्रोडक्शन जरूर दिया है ज्ञान योग के बारे में भी, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कर्म योग को पहले 6 चैप्टर में बताया गया है। भक्ति योग का जो वर्णन है वो 7 से लेकर 12 तक के चैप्टर में दिया गया है, और उसी तरीके से जो ज्ञान योग है वो 13 से लेकर 18 तक बताया गया है। अगर आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टराइजेशन का, तो आप पाएंगे कि आपके लिए आसान हो जाएगा किताब को पढ़ना। जैसे हम हमेशा कहते हैं, और सुभाष भैया भी कहते हैं, कि जब कभी भी आप जो आईसीबी की आप जो तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस का प्रिंट आउट लेना चाहिए या सिलेबस अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपको पता तो लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। वो आपको एक चैनलाइज कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको इसके आगे क्या करना है। चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा परिचय आपको ज्ञान योग के अगर हम बारे में दें, तो ज्ञान योग भी कहता है कि यो रियलाइजेशन ऑफ मैन्स ओन डिविनिटी थ्रू नॉलेज। ज्ञान की आप कुछ उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो आपकी जो अपनी दिव्यता है, जो आपका अपना जो क्षमता है, आपका अपना जो पोटेंशियल है, उसके बारे में आपको पता लगता है। यही अगर आप मान के चलें छोटा सा परिचय ज्ञान योग का। इसके बारे में हम आगे डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम भगवत गीता को अलग से आपको बताएंगे। भगवत गीता में ही याद दिया हुआ है इस चीज का। अगर आपको पता हो, कहीं ना कहीं भैया ने अपने सेशंस में इसका जरूर आपको बताया होगा, या कहीं इसकी विवेचना भी की होगी। साधन चातुष्ट की बात करते हैं। ज्ञान योग के मार्ग पे अगर आपको चलना है, तो ये जो 4 मार्ग हैं, ये आपको अपनाना ही अपनाना है। जिसमें विवेक है सबसे पहला, वैराग्य है दूसरा, छठ संपत्ति, छठ है यानी 6 इसके अंदर होंगे होंगे। आगे हमने 6 के बारे में भी नीचे चर्चा की हुई है। और मुमुक्षुत्व, इसकी भी हम आपको अलग से पूरी क्लास लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ षट संपत्ति के बारे में अगर हम फर्दर उसका डिवीजन बताए अगर आपको, तो उसके अंदर आगे आता है शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान। इसका हम अलग अलग आपको आगे बताएंगे। लेकिन याद रखें कि अगर हम ज्ञान योग के मार्ग पे अगर जाएंगे, तो ये 4 रास्ते तो हम अपनाएंगे, तभी हम मुमुक्षुत्व मतलब जो हमारी अंदर से डीप फीलिंग है कि हम मोक्ष मोक्ष को प्राप्त करें, जो हमारी इच्छा है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। विवेक का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस बात का है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है, वो विवेक है। वैराग्य का मतलब यहाँ पे है डिटैचमेंट से। आप कैसे डिटैच होके चीजों को आप इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप डिटैचमेंट आपका हो जाएगा, तो षट संपत्ति जो हम बात करते हैं शम दम की, वो हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं या नियमित कर सकते हैं। उसको आप अपने मन में संयम ला सकते हैं, उसको हम शम बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम उसको दम बोलते हैं। उपरति का मतलब इस बात का है कि कैसे हम हर चीज की हमारी जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है, हम अंदर देखने लग जाते हैं। प्रतीक्षा का मतलब यहाँ पे इस बात से है कि हम किस तरीके से जो योग का मार्ग है, वहां पे कुछ कठिनाइयां भी होंगी। जैसे कि शारीरिक रूप से कोई कठिनाई हो सकती है, आपको लंबे समय तक आप यहाँ बैठ रहे हैं, हो सकता है उसमें तकलीफ हो सकती है, आसनों को करेंगे उसमें तकलीफ हो सकती है। तो उन सारी जो तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, उसको कैसे हम ओवर पार करेंगे, वो तितीक्षा में समझाएंगे। ऐसे ही हम श्रद्धा में बताएंगे कि क्या होता है, डीप डिवोशन क्या होता है, वो आपको इसमें पता लगेगा। और समाधान का मतलब होता है कि हम कैसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समस्या का समाधान निकालने में यकीन करते हैं, और किस तरीके से हम उसके अंदर हम किसी समस्या को समस्या माने तो बहुत बड़ी समस्या लगेगी, ना माने समभाव रखें और आगे बढ़ जाएं, तो आप पाएंगे कि वो आपको तकलीफ नहीं देगी। यही चीज हमने यहाँ पे जो ये जो हमने बताया था आपको छठ संपत्ति के बारे में, वो यहाँ पे मेंशन है। टाइम चूंकि थोड़ा सा कम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी अभी किया। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते समय जैसे हमने बताया कि ज्ञान योग के 3 स्टेजेस होते हैं। ज्ञान योग में श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये भी आपको हम अच्छे से बताएंगे, पूरा अच्छे से इसकी विवेचना करेंगे। अभी आप सिर्फ ये जाने, श्रवण का मतलब है जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं,
कानों के माध्यम से। कान जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय होती है। अगर आप देखें, आंख जब तक आपके अंदर उसको आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आंख सिर्फ देखती है। कान जब सुनता है, कान हमेशा हमारा खुला रहता है। आंख को आप बंद कर पाते हैं लेकिन कान को आप बंद नहीं कर पाते हैं। तो कान में हमेशा इतनी सारी बातें जो हम सुनते रहते हैं वो अंदर जाती है, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर तर्क लगाते हैं, जब आप उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं कह लें आप, तो वो मनन कहलाता है। तर्क डालने के बाद वो मनन बन जाता है, और उसके बाद उसी चीज को जब हम ध्यान के लेवल पे लेके आते हैं, उसको अपने अंदर उतारते हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर उतारते हैं, तो उसको हम निधि ध्यासन बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा एक परिचय है। इसमें आप भगवत गीता की में अगर आप देखें तो भक्ति योग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें क्रिया है, कर्म है। ये इसके ऊपर हम भक्ति योग की क्लासेस भी लेते हैं। आपका भी एक भक्ति योग का एक सेशन आप लोगों का हो चुका है। इसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा। आप पाएंगे कि ये भक्ति जो है किस तरीके से आप उसकी उच्च अवस्था में पहुंच सकते हैं। भक्ति की अगर हम बात करें तो डिवोशन है। डिवोशन अगर हम देखें, जो भक्ति है, ये भक्ति वर्ड किससे आया है? भज से आया है, जिसका मतलब है ईश्वर के प्रति जो है हमारा जो समर्पण है उसकी हम बात करते हैं। और अगर हम देश योग की बात करें तो देश योग में हम ये बोलते हैं भक्ति का मतलब ये होता है, सुभाष भैया जो कहते हैं वो ये है, भगवान से जुड़ने की युक्ति। आप इस माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। अब भगवान आपको हमने बताया है कि भगवान जो है वो आपका हर चीज में दिखता है, हर इंसान में आपको भगवान दिखता है। ये जो इसके अंदर जैसे नवधा भक्ति में हमने आपको बताया माधुर्य भाव के बारे में। जो माधुर्य भाव है, ये हमने आपसे एक बार चर्चा करी थी। ये जो हमारे जो स्पाउस होते हैं उसके प्रति जो हमारा भाव होता है उसमें भी हम बात करते हैं। तो भक्ति योग वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। जब हम कभी किसी गाने को सुनते हैं, जो पिछली बार आपको भैया ने बताया था, तो वो भी आप सुन के आप कैसे उस रास्ते में जा सकते हैं, कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ये भक्ति योग में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, कोई जो गाना होता है वो आप अपने बिलव्ड, यानी कि आप अपने स्पाउस, अपने आप पत्नी या प्रेयसी के लिए भी आप सोच सकते हैं, बट वही चीज आप ईश्वर के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन अगर हम बोलें, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। तो अब इसमें क्या है, अगर आप देखें, अगर आपकी प्रेयसी और ये आपने लव सामने रख के अगर आप बोलेंगे तो आपको लगेगा ये गाना उसके लिए है। लेकिन अगर आप ईश्वर को सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ईश्वर के लिए, तेरी पूजा करूं मैं हरदम, मेरी सांसों में है तू समाया। ये आप अपने बिलव के लिए भी बात सोच सकते हैं। तो भक्ति का जो है अलग अलग चरण है, ये हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि इतना डीप जो है ये वाईसीबी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब कभी भी हमारी भक्ति की क्लासेस होंगी तो आपको हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने चरण होते हैं और कैसे हम इतना डूब सकते हैं इसके अंदर। नवदा भक्ति की बात हमने करी थी आपसे, श्रवण कीर्तन या अर्चना वंदना दास साख्य पद सेवनम, ये सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं और आपको खुल के अच्छे तरीके से इन सारी चीजों के बारे में बता चुके हैं। इनका वर्णन आज जो है आप श्रीमद् भगवद गीता में पाएंगे। 4 तरीके के भक्तों के बारे में भी हम आपको शायद बता चुके हैं। और इसमें जो है अर्थार्थी और जिज्ञासु, यानी जब अगर कोई इसमें डाउट होगा तो हम प्रश्न में जवाब लेंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। द्रौपदी जो है कहलाती, क्योंकि वो कठिनाई में थी, मुश्किल में थी, उन्होंने जब उस समय ईश्वर को याद किया था, वो अर्थ भक्ति के बारे में उनको प्रकार माना जाता है। उसी तरीके से ध्रुव को या परीक्षित जी को या फिर प्रहलाद को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से शायद आपको याद रहेगा उस उदाहरण के तौर पे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बस हम खत्म कर रहे हैं यहाँ से, हमारा समय हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में त्रिगुणा के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, ये भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। सात्विक गुण क्या होता है, राजसिक गुण क्या होता है, या तामसिक गुण क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें समझाया गया है, कब कौन सी स्थिति बनती है, कब कौन सा गुण जो है ज्यादा होता है या कम होता है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी में अगर हम देखें तो कई 3 तरीके के खाने के बारे में मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 6.17 में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लोग खाने और मनोरंजन में संयम बरतते हैं, वो लोग काम में भी अपने अगर संतुलन बरतते हैं, या उनकी जो नींद होती है वो रेगुलेटेड होती है, नियमित होती है, तो वो योग के अभ्यास में सभी अपने दुखों को और उस अभ्यास से कम कर सकते हैं।
इसमें सात्विक फूड चैप्टर 18 में दिया हुआ है। राजसिक फूड क्या होता है, तामसिक फूड क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में जो सात्विक फूड दिए हुए हैं या राजसिक फूड, तामसिक फूड दिए हुए हैं, खाने दिए हुए हैं, इनके क्या फायदे होते हैं, ये स्लाइड में दिया हुआ है। ये हम आपसे ये स्लाइड शेयर कर लेंगे बाद में। आखिर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है, अल्टीमेटली तो हम सब समाधि प्राप्त करना चाहते हैं। ये समाधि जो है पूर्णता की अवस्था है, और योग के अभ्यास से जो हमारा मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से जब पूरी तरीके से संयम यानी कंट्रोल में आ जाता है, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूर्णता शुद्ध मन द्वारा स्वयं को जो देखने की प्रक्रिया है, या स्वयं में आनंद लेने की जो प्रक्रिया है, और आनंद लेने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो इसकी विशेषता है। यहाँ से हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन टू यौगिक टेस्ट था, थोड़ा सा मैं तेज गया, लेकिन मेरे पास टाइम इतना ही था। हमने इसको खत्म